हेलो एवरीवन। मैं अगला वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ। अब अगला टॉपिक है मेरा पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है? डीड का मतलब आप नॉर्मली आप समझ लो कि ऐसे कुछ स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे जिसे पार्टनर्स को फॉलो करना होगा। अगर नहीं फॉलो करेंगे तो ये पार्टनरशिप चल नहीं पाएगा। तो पार्टनर्स के लिए कंपलसरी है कि जो भी डीड हुआ है, आपस में जो भी तय हुआ है, उसको वो फॉलो करें। ठीक है, तो आइए समझते हैं वन बाय वन, वर्ड टू वर्ड समझते हैं। देखिए क्या है, पार्टनरशिप कम्स टू एग्जिस्टेंस थ्रू एन एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट के थ्रू ही ये आता है, वजूद में आता है, यानी पार्टनरशिप स्टार्ट होता है। अच्छा, ये याद रखिएगा, पार्टनरशिप डीड यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटेन भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है। ये ऑप्शनल है, ये डिसाइड करना है पार्टनर को। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है कि पार्टनरशिप डीड हो रिटेन फॉर्म में। ये वर्बल भी हो सकता है और रिटेन फॉर्म में हो सकता है। सो द पार्टनरशिप कम टू एग्जिस्टेंस थ्रू द एन एग्रीमेंट। दिस एग्रीमेंट मे बी वर्बल, ये वर्बल भी हो सकता है, और इन रिटेन इन राइटिंग, राइटिंग में भी हो सकता है। ठीक है, राइटिंग में भी हो सकता है। ठीक, इट इज़ नॉट एसेंशियल्स टू हैव इन रिटेन एग्रीमेंट। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो रिटेन में ही हो, बट अगर रिटेन में है तभी वो पार्टनरशिप डीड होगा। जैसा कि मैंने यहाँ हाईलाइट किया है, देखिएगा, द पार्टनरशिप डीड इज़ अ रिटेन एग्रीमेंट। क्या है? पार्टनरशिप डीड क्या है? इज़ अ रिटेन एग्रीमेंट है, एक रिटेन एग्रीमेंट होता है। अगर रिटेन है तभी वो पार्टनरशिप डीड है, अदरवाइज पार्टनरशिप के बीच में कंसेंट है, सहमति बनी है। ठीक है, विच इज़ स्पेसिफाई, विच इज़ स्पेसिफाई यानी स्पेसिफाई मतलब एक स्पेशलाइज कंडीशंस लगेगा। स्पेसिफाइज द टर्म्स एंड कंडीशंस दैट, टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है, दैट गवर्न बाय द पार्टनरशिप। जो क्या होगा? गवर्न होगा, यानी फॉलो करना होगा। कुछ टर्म्स होंगे, कुछ स्पेशल कंडीशंस होंगे, उसको फॉलो करना होगा। इट इज़ नोन एज अ पार्टनरशिप डीड, यानी आर्टिकल ऑफ द पार्टनरशिप। इसे आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कह सकते हैं, पार्टनरशिप डीड भी कह सकते हैं, जो आप कहें। अब आते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या होता है, आखिर लिखा जाता है इस डीड में क्या क्या राइट होता है, जो टर्म्स कंडीशंस है क्या क्या उसमें राइट होते हैं। और मेरा आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है कि अगर आप ईयरफोन का इस्तेमाल करेंगे, ईयरफोन का यूज़ करेंगे, तो वीडियो काफ़ी अच्छा समझ में आएगा, प्लीज़। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर करें अपने दोस्तों में। ओके, आते हैं, आगे दिया हुआ है क्या क्या है इसमें। पहला है फर्म्स डिस्क्रिप्शंस, यानी फर्म का डिस्क्रिप्शन क्या है? फर्म का नेम होगा, एड्रेस होगा, यानी फर्म का क्या नेम होगा ये पहले डिसाइड हो जाना चाहिए। उसका एड्रेस, यानी कहाँ पे वो स्टार्ट होने वाला है, ये डिसाइडेबल होना चाहिए। सेकंड है पार्टनर्स। ठीक है, पार्टनर डिस्क्रिप्शन, पार्टनर्स कौन कौन से पार्टनर हैं, उनका नेम, एड्रेस ऑफ द पार्टनर, ये होना चाहिए। ठीक है, कहता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस। प्रिंसिपल यानी हेड ऑफिस कहाँ होगा, जैसे ब्रांचेज होते हैं तो हेड ऑफिस उसका कहाँ होगा, ये आपका क्लियर होना चाहिए, हेड ऑफिस। फिर उसके बाद दिया है क्या? नेचर ऑफ द बिजनेस। ओके, फिर उसके बाद आपका दिया है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस में नेचर ऑफ द बिजनेस दैट फर्म द पर्पस टू डू, किस तरह का बिजनेस आप करोगे। आप एक मोबाइल शॉप ओपन करोगे, या एक ग्रैम्स की दुकान ओपन करोगे, या जनरल स्टोर होगा, या आप टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर वगैरह बेचोगे, ये आपको डिसाइड करना है। नेचर ऑफ द बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का जो कमेंसमेंट यानी कब से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कमेंसमेंट ऑफ द पार्टनरशिप यानी उसमें डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द पार्टनरशिप कब से स्टार्ट हो जाएगा, ये डेट मेंशन हो जाएगा, होना चाहिए। कैपिटल कंट्रीब्यूशंस, कैपिटल का कंट्रीब्यूशंस क्या होगा। ओके, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, द अमाउंट ऑफ द कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय द ईच पार्टनर, and
वेदर द कैपिटल अमाउंट विल बी द फिक्स और फ्लैक्चुएटेड। अच्छा, ये फिक्स और फ्लैक्चुएटेड समझिए, ये पार्टनर तय करते हैं, ठीक है। फिक्स एंड फ्लैक्चुएटेड का मतलब होता है ये पार्टनर तय करते हैं कि हम लोग जो भी कंट्रीब्यूट करेंगे कैपिटल का 2 लाख 4 लाख 5 लाख जो भी लगाएंगे, फिक्स का मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। और फ्लैक्चुएटेड का मतलब जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। जैसे जाहिर सी बात है, बिजनेस आप करते हो और बिजनेस में ग्रोथ होता है तो उसमें और कैपिटल लगाने की सोचते हो आप। ऑब्वियसली हर कोई ये चाहता है कि और बिजनेस बढ़ाया जाए। तो अगर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल है तो उसमें फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल डिसाइड हुआ है तो कभी भी आप बढ़ा सकते हो, 2 महीने 4 महीने 6 महीने में कभी भी। लेकिन फिक्स है तो कैपिटल में चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। और जब भी होगा तो मे बी 1 ईयर आफ्टर ही होगा। ओके, क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन ये भी तय हो जाना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा। अगर कोई पार्टनर सपोज दैट अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो लोन के पर्पस से पैसा लेंगे, लोन के ज़रिए क्या होगा, पैसे आएंगे फर्म में। तो जाहिर सी बात है, लोन अगर कोई पार्टनर एज अ लोन अगर पैसा देगा तो उस पर क्या इंटरेस्ट होगा ये भी तय हो जाना चाहिए। 5%, 10%, 8% ये डिसाइडेबल होना चाहिए, बाद में ये झगड़े के कारण ना बने, ठीक है। आगे आते हैं। उसके बाद आपका होता है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसाइड होना चाहिए कितना होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी डिसाइड होना चाहिए। ड्राइंग का मतलब आप समझते हो, जब भी देखिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि फर्म और पार्टनर्स 2 अलग अलग पर्सनालिटी माने जाते हैं। अगर फर्म से कुछ भी पैसा या कुछ भी मटेरियल अगर कोई पार्टनर पर्सनल यूज़ के लिए अपने घर ले जाएगा या कोई भी अमाउंट विड्रॉ करेगा फर्म से, तो उस पे पार्टनर को इंटरेस्ट पे करना होगा जो कि फर्म के लिए इनकम होगा। ओके, यानी पर्सनल यूज़ के लिए कोई पार्टनर अमाउंट विड्रॉ करता है फर्म से तो उस पे जो इंटरेस्ट पे करना होगा उसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोलते हैं, ड्राविंग्स। ओके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हाँ इट शुड बी डिसाइडेबल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू कैपिटल। कैपिटल का मतलब जैसे ए बी 2 पार्टनर है, ए ने 4 लाख रुपीज़ दिया है, बी ने 2 लाख रुपीज़ दिया है, ठीक है। तो रेशियो क्या होगा, 4:2 यानी 2:1 का रेशियो होगा। उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, या वो डिसाइड होना चाहिए कि कैसे करना चाहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग। ओके, सैलरी, कमीशंस, एटीसी पेबल टू द पार्टनर ये भी डिसाइड होना चाहिए कि सैलरी, जैसे कोई 3 पार्टनर 4 पार्टनर है, एक बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो जाहिर सी बात है जो एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा है उसे एक्स्ट्रा सैलरी पेमेंट होना चाहिए, जो ज़्यादा सेलिंग कर रहा है उसको कमीशन मिलना चाहिए। तो ये तय हो जाना चाहिए कि देखो जो भी एक्स्ट्रा सेलिंग करेगा उसे कमीशन एक्स्ट्रा मिलेगा फर्म से, प्रॉफिट के अलावा उसे सैलरी भी मिलेगी और कमीशन भी मिलेगी, ये डिसाइडेबल होना चाहिए। सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट, अब इसमें क्या है, सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट होता है तो इसमें क्या है, द मैनेजर इन विच द मैनर्स इन विच द अकाउंट ऑफ द पार्टनर शैल बी सेटल्ड, ठीक है, केस ऑफ द हिज रिटायरमेंट और द डेथ एंड डिसोल्यूशन ऑफ द, यानी अगर कोई फर्म में सेटलमेंट अगर आप होता है, जैसे कहने का मतलब रिटायरमेंट हो रहा है या डेथ हो रहा है या फर्म बंद हो रही है, कोई भी पार्टनर रिटायर हो रहा है या किसी पार्टनर की डेथ हो रही है या फर्म ही बंद हो रही है, तो ऐसे सिचुएशन में कैसे अकाउंट का सेटलमेंट होगा ये भी डिसाइडेबल होना चाहिए। इस तरीके से मैंने अकाउंटिंग पीरियड क्या होना चाहिए, क्लोजिंग डेट क्या होगा, ठीक है, राइट एंड ड्यूटीज़, क्लियरली राइट्स एंड ड्यूटी और एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द ईच पार्टनर, सभी के राइट्स ड्यूटी क्लियरली रिटेन होने चाहिए एक पार्टनरशिप डीड में। ऑडिटिंग होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको ये चीज़ बताया। अगला पॉइंट है इंपॉर्टेंट ऑफ द पार्टनरशिप डीड, बस इसमें 2-3 पॉइंट याद रखिए। पहला क्या है, इसमें पहला पॉइंट है इट्स रेगुलेट द राइट्स ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द ईच पार्टनर, ठीक है। ये एकदम क्लियरली ये बताता है कि क्या पार्टनर्स के राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं और क्या उसके लाइबिलिटीज़ हैं जिससे वो भाग नहीं सकता है। दूसरा है एनी डिस्प्यूट एराइज, कोई भी डिस्प्यूट एराइज होता है, कोई भी डिस्प्यूट यानी विवाद अगर होता है तो उसको सेटल करना है रेफरिंग द व्हाट, पार्टनरशिप डीड,
पार्टनरशिप जो डीड में लिखा है उसे फॉलो करते हुए उसको डिस्प्यूट को फिनिश कर लेंगे। ठीक है, ये था आपका पार्टनरशिप डीड। आगे आते हैं हम लोग। ठीक है, द प्रोविज़न इन द अब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। प्रोविज़न का मतलब है तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होता है। यानी अगर आप डिसाइड करते हो कि हम लोग कोई रिटेन एग्रीमेंट हम लोग के बीच नहीं होगा, तो अगर रिटेन एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो पार्टनरशिप डीड नहीं हुआ। तो पार्टनरशिप डीड नहीं हुआ तो अब्सेंस हो गया पार्टनरशिप डीड का। तो जब पार्टनरशिप डीड ही नहीं होगा तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? तो ऐसे सिचुएशन में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से सेक्शन 12 to 17 अप्लाई होगा। मैंने कहा था कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताऊंगा जो कि आपको फ्यूचर एग्ज़ाम में पूछते हैं, तो उसको आपको बताना होगा। जैसे BHU एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछते हैं तो उसको आपको बताना होगा। जैसे BHU एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछता है इन द अब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड द विच सेक्शन हैज़ बीन अप्लाइड। कौन सा सेक्शन अप्लाइड होगा? तो 12 to 17 अप्लाइड होता है, 12 to 17। ठीक है, अच्छा, और भी कई सारे क्वेश्चंस पूछते हैं एग्ज़ामिनेशन में। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हुआ है तो सैलरी दिया जाएगा? नो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? नो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? नो। इंटरेस्ट ऑन लोन? यस, 6%। अगर कोई डीड हुआ है तो वो डिसाइड है कि 8% होगा, 9% होगा, 10%, ये डिसाइडेबल नहीं है। यानी पार्टनरशिप डीड नहीं हुआ है और ये रिटन फॉर्म में नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होना चाहिए? 6% से ज़्यादा आप नहीं दे सकते हो, यानी फर्म नहीं दे सकती है, 6% देगी। यहाँ पे मैंने देखिए क्लियरली आपको दिखाया है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? इक्वल। ये पूछता है एग्जामिनेशन में, इन द अब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड the profit sharing among the partner will be according to capital, equal, none of these, both। तो क्या होगा? इक्वल होगा। क्या होगा? प्रॉफिट शेयरिंग इन द अब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? नो, कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर रिटेन नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन? यस, वो होगा लेकिन 6% से ज़्यादा नहीं होगा। सैलरी कमीशन पार्टनर? कुछ भी पार्टनर को दिया नहीं जाएगा। ओके, आगे आते हैं। अच्छा, सब इम्पोर्टेंट्स प्रोविज़न देख लेते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में। अच्छा, माइनर्स का मतलब जिसकी एज क्या है? 18 से विदिन 18 है, यानी 18 साल से कम है, उसके साथ पार्टनरशिप किया जा सकता है। हाँ, ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे वो जो माइनर होगा बस प्रॉफिट के लिए वो क्या होगा? एलिजिबल होगा। लॉस आपको सहना होगा। जैसे कहने के मतलब आप 18 ईयर के हो, मान लो कि आप 17 या 16 ईयर के हो, आप मेरे साथ पार्टनरशिप करते हो, मैं 33 ईयर का हूँ, तो प्रॉफिट फर्म का होगा तो मैं आपको दूंगा और देना पड़ेगा मुझे। लेकिन लॉस होगा तो लॉस आप बियर नहीं करोगे, वो पूरा लॉस मुझे ही बियर करना होगा। ठीक है, वो लॉस मुझे ही बियर करना होगा, वो लॉस आपको बियर करना नहीं होगा। आप इसके लिए कोर्ट में जा सकते हो, मेरे खिलाफ़ कंप्लेन कर सकते हो, प्रॉफिट क्या आपको मिलेगा। ठीक है, क्लियर। अब ये किस सेक्शन में कहा गया? पार्टनरशिप सेक्शन में, सेक्शन 13 में। देखिए, a minor may be admitted to be the benefit of the partner with the consent of all the partner। सभी पार्टनर की अगर सहमति हो, यानी आपस में एग्रीमेंट है कि चलो माइनर को ले लिया जाए, तो वो बेनिफिट के लिए आ सकता है, लॉस बाकी पार्टनर्स को बियर करना होगा। ठीक है, आगे आते हैं। एडमिशन ऑफ द पार्टनर, पर्सन्स may be admitted as a partners either with the consent of the all। ये पूछता है एग्ज़ाम में। एक फर्म में एडमिशन अगर पार्टनर की होती है, अगर 3 पार्टनर है तो बाय 1 कंसेंट, बाय 2 कंसेंट, बाय ऑल। तो आपको आंसर क्या देना है? बाय ऑल पार्टनर। जितने भी पार्टनर है, 2, 4, 5, 10 जितने भी पार्टनर है, सभी की कंसेंट होनी चाहिए, तभी कोई नया पार्टनर फर्म में एंट्री करेगा। रिटायरमेंट क्या ना हो, कैसे होना चाहिए? रिटायरमेंट भी होगा तो क्या होगा? आपको कंसेंट ऑफ द ऑल पार्टनर। सेक्शन याद रखिएगा, सेक्शन क्या है?
एडमिशन ऑफ द पार्टनर किस सेक्शन में है? सेक्शन 31, 32, 33, 34। तो आपको राइट आंसर क्या देना है? 31। ओके। रिटायरमेंट का मैंने बताया कंसेंट किसका? सभी पार्टनर का होना चाहिए, 32। रजिस्ट्रेशन क्या है? रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज़ ऑप्शनल है, आप चाहे रजिस्ट्रेशन कराओ पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, आप चाहे तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराओ, ये आपके ऊपर है। ठीक है। तो ऐसे एग्ज़ाम में पूछता है कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन क्या ऑप्शनल है, कंपलसरी है, नन ऑफ दीज या बोथ। तो आपको बताना है ऑप्शनल है, कराएं या ना कराएं। ठीक है। इस तरीके से नेचर एंड लायबिलिटीज़, तो याद रखिएगा सभी पार्टनर का लायबिलिटीज़ क्या होता है? अनलिमिटेड है। हाँ, जब लिमिटेड पार्टनरशिप होता है तो उसमें एक पार्टनर का क्या होता है? अनलिमिटेड होता है, लिमिटेड होता है, बाकी सबका अनलिमिटेड होता है। ठीक है। एक का क्या होगा? अनलिमिटेड होगा, बाकी सबका लिमिटेड होगा। अगर वो आपको पढ़ोगे बीओज़ में तब आपको पता चलेगा। ठीक। अच्छा, ये माइनर के साथ जो बताया गया एडमिशन्स, ठीक है, एडमिशन्स माइनर के साथ, जैसे माइनर कोई छोटा एज का कोई पर्सन है अगर आता है तो वो फॉरबिडेन किसके द्वारा किया गया है, यानी कौन फॉरबिडेड करता है? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है। यानी क्वेश्चन एग्जाम में होता है माइनर का जो एडमिशन है पार्टनरशिप में कौन रोकता है? तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 नहीं रोकता है। कौन इस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को रोकता है करने से? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ओके। तो ये था मेरा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर टुडे ऑल ऑफ़ यू।